एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान को अपनी तारीख की दूसरी बड़ी शिकस्त। भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी फतह। भारत ने मैच 228 रन के भारी मार्जिन से जीत लिया। इससे कबल पाकिस्तान 2009 में श्रीलंका से 234 रन से हारा था। भारत ने 50 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 356 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 128 रन बना सकी। 8 विकेटें गिरने के बाद जख्मी नसीम शाह और हारिस रऊफ बैटिंग के लिए न आ सके। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह की सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ शिरकत मशकूक। एशिया कप से भी बाहर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंजरी के जायजे के बाद बॉलर्स की बकिया मैचेस में शिरकत का फैसला होगा। फास्ट बॉलर्स शाहनवाज धानी और जमान खान बैकअप बॉलर के तौर पर तलब। नसीम शाह और हारिस रऊफ भारत के खिलाफ मैच में फिटनेस मसाइल से दो चार हुए। सुपर 4 मरहले में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का जमकर शिकार किया। विराट कोहली और केएल राहुल की सेंचुरियां। कोहली ने सिर्फ 94 गेंदों पर 122 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 3 छक्के और 9 चौके लगाए। कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने 13,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। केएल राहुल ने कोहली का खूब साथ दिया। 111 रन बनाए और आउट नहीं हुए। इससे पहले ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने निस्फ सेंचुरियां बनाई थीं। कोई भी पाकिस्तानी बॉलर मुतासिन कारकर्दगी ना दिखा सका। पाकिस्तान के सबसे अहम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी सबसे महंगे साबित हुए। 10 ओवर्स में उन्होंने 79 रन दिए। फहीम अशरफ ने अपने कोटे में 74 और शादाब खान ने 71 रन दिए। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने कम रन दिए और दोनों जख्मी होकर मैच से बाहर हो गए। जो पिच भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग के लिए साजगार थी, वही पिच पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बारी में बॉलिंग के लिए साजगार हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज किसी भारतीय बॉलर को जमकर ना खेल सके। बुमराह और सिराज ने शुरू से ही पाकिस्तानी बैटिंग को बांध लिया। 47 रन पर इमामुल हक, कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम का दिल बैठ गया। फखर जमान ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए, मगर उनके लिए 50 गेंदें खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 8 ओवर्स में सिर्फ 25 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले का मैच खेलने वाले हारिस रऊफ अनफिट हो गए। साइड स्ट्रेन का शिकार, पसलियों में भी तकलीफ, मैच में फील्डिंग के लिए नहीं आए। हारिस रऊफ ने 5 ओवर्स में 27 रन दिए थे। फास्ट बॉलर नसीम शाह दाएं कंधे की तकलीफ के बायस अपने ओवर्स का कोटा मुकम्मल ना करा पाए। 9.2 ओवर्स कराए। उनके कोटे की बाकी 4 गेंदें मोहम्मद इफ्तिखार ने कराई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बॉलर्स ने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। हमारे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पास प्लान था। कोहली और केएल राहुल ने बाद में उम्दा बैटिंग की। हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, पार्टनरशिप नहीं लगा सके। अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वफाकी वज़ीर कानून की मुलाकात के बाद ज़राए का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की वफाकी वज़ीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। वज़ारत कानून की राय है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। ऐवान सदर के ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत के इलेक्शन की तारीख देने से मुताल्लिक तासुर गलत है। सदर मुमलिकत की इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। अबूरी सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रखते। इंतखाबात के इनेकाद पर अलग अलग मौक़िफ़ रखने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी प्रोग्राम कैपिटल टॉक में यकज़बान। खुर्रम दस्तगीर खान और कमर ज़बान कायरा ने कहा है कि अबूरी सदर के तारीख देने से मुल्क मज़ीद बहरान का शिकार होगा।
कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, 90 नहीं तो 120 दिनों में होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा सबने क्रिकेटर को भुगत कर तौबा कर ली है, अब उसे वापस आने नहीं देंगे। दीवार पर लिखा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मजीद कहा कि हमारे लिए कहा जाता है कि कुछ नहीं करते। हाँ, हम अशराफिया और उमरा के लिए कुछ नहीं करते, हमारी सारी जिद्दोजहद गरीब के लिए है। सक्खर का NICVD जैसा अस्पताल न लाहौर में है न इस्लामाबाद में है। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए बिजली 10 रुपये 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। सोलर नेट मीटरिंग रेट में कोई तब्दीली नहीं हो रही। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया। कहा सोशल मीडिया पर ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं कि निगरान हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग के रेट को 19 रुपए से कम कर रही है। ऐसी बातें बेबुनियाद हैं। मुल्क में 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया। 194 अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरी पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का बयान। कहा बिजली चोरी पर लेस्को और मैपको में दीगर कंपनियों की निस्बत बेहतर काम हो रहा है। पंजाब और सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रीजन के 8 अजला में 24 घंटों में मजीद 45 बिजली चोर पकड़े गए। 55 लाख से जायद के जुर्माने। मैपको का अलीपुर, जतोई और राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 70 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। गुजरावाला में गैपको सर्वेलेंस टीमों के छापों में 82 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, जुर्माने आयद। आइस्को की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। अब तक 217 बिजली चोर पकड़ लिए गए। 1 करोड़ 96 लाख से जायद के जुर्माने आयद। बिजली चोरी और मीटर्स की गैर कानूनी तनसीब पर आइस्को के कई अफसरान और अहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 करोड़ 8 लाख 35 हज़ार रुपये बरामद। 59 मुलजमान गिरफ्तार। बरामद रकम में 9 करोड़ 83 लाख 78 हज़ार रुपये मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी शामिल। FIA ने हवाला हुंडी से मुतालिक 11 इंक्वायरियाँ भी खोल ली। FIA ने हवाला हुंडी की 9 इंक्वायरियों को केसेस में बदल दिया। कार्रवाइयों में खुफिया इदारे भी FIA की मुआवनत कर रहे हैं। गुड टू सी यू के मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। हर एक को गुड टू सी यू कहता हूं। जब गुड टू सी यू कहा तो उससे गलत रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। कहा आईनी इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, लेकिन अब वो पुरुमीद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर बहुत सी उम्मीदें लेकर जा रहा हूं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। ना सिर्फ इत्तेफाक राय से बल्कि इख्तिलाफ राय से भी बहुत कुछ सीखा। जब आज़ाद दिमाग मिलते हैं तभी इख्तिलाफ राय सामने आता है। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। दुआ है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। झीका गली मरी में 100 साल कदीम MC हाई स्कूल का मुस्तकबिल क्या होगा? स्कूल में ज़ेरे तालीम 300 के करीब बच्चे कहाँ जाएंगे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल की ज़मीन 7 दिन में अदलिया को मुंतकिल करने के अहकाम दे दिए, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया लाइल्म। कहा अब तक स्कूल खाली करने का कोई हुक्म नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। 1 सदी कबल कायम किए गए स्कूल की जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। कराची में 3 तलवार पर अक़लियती हुकूक मार्च और औरत मार्च मुंतज़मीन का कश्मीर में अगवा बराए तावान के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का महीना पहले अगवा होने वाले सागर कुमार को बाज़ियाब करवाने का मुतालबा। निगरान वज़ीर सेहत साद नियाज की जानिब से आज मुजाहिरीन की वज़ीर आला और IG सिंध से मुलाकात की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म। ट्रैफिक बहाल।
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 14 सितंबर को लाहौर में तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास जुमेरात 14 सितंबर दोपहर 3 बजे बिलावल हाउस लाहौर में होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर तलब किया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए मुल्तान की 4 बरस से खस्ता हाल नवाबपुर रोड का दौरा। मुकामी दुकानदारों ने खराब सड़क के बायस मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का नवाबपुर रोड की तामीर का हुक्म, 2 महीने में काम मुकम्मल करने की हिदायत। $190 मिलियन केस में नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को आज तलब कर लिया। शेख रशीद को सुबह 9:30 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। शेख रशीद को केस से मुताल्लिका दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के आज गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म अहम इजलास की सदारत करेंगे। फैसलाबाद के थाना डी टाइप की हवालात से 3 मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हुए। गफलत बरतने पर SHO मुअत्तल। SHO समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दस साल की सारा शरीफ कत्ल केस में पुलिस ने मुबैना मुल्ज़िम इरफान शरीफ के 5 बच्चों को तहवील में ले लिया। DPO जेहलम के मुताबिक घर और दुकान के ताले तोड़कर इरफान के बच्चों को तहवील में लिया गया। बच्चों को सेफ कस्टडी के तहत बच्चों के दादा को दिया जाएगा। बच्चों को तहवील में लेने के लिए इंटरपोल ने येलो वारंट जारी किए थे। सारा शरीफ का मुल्ज़िम बाप इरफान शरीफ अब तक रुपोश है। महकमा रेवेन्यू सिंध की जानिब से बड़े पैमाने पर तबादले और तैनातियां। सिंध में 170 मुख्तियारकारों के तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। महकमा रेवेन्यू सिंध के मुताबिक तबादले इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में किए गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 50 से ज़ायद मुआहदे तय पा गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और भारत के दरमियान मुस्तकबिल की तामीर और मौक़े पैदा करने के लिए ताउन मौजूद है। सऊदी वली अहद भारत से वापसी पर निजी दौरे पर ओमान चले गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफ़त का मसला उठाया। वियतनाम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमेशा की तरह मोदी से इंसानी हुकूक के एहतराम की अहमियत पर बात की। सिविल सोसाइटी, आज़ाद सहाफ़त की अहमियत को उजागर किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बाइडन मोदी मुलाकात के बाद भारत के जारी बयान में इंसानी हुकूक पर बातचीत का जिक्र नहीं था। बहरा रोम के समुद्री तूफान डैनियल से लीबिया में 2000 से ज़ायद अफराद हलाक, हज़ारों लापता हो गए। लीबिया के वज़ीर दाखिला इसाम अबू ज़रीबा के मुताबिक लापता अफराद की अक्सरियत के सैलाबी रेलों में बहकर समंदर में डूब जाने का खदशा है। समुद्री तूफान के बायस शिमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लीबियन हुक्काम की आलमी इमदादी एजेंसी से फौरी इमदाद की अपील। मराकश के तबाहकुन ज़लज़ले में हलाक अफराद की तादाद 2862 हो गई। 2500 से ज़ायद ज़ख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मराकश में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि तालिबान के अलकायदा के साथ ताल्लुकात अमरीका से ज़्यादा मजबूत हैं। अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। सदर बाइडन के माजी के बयान पर कि अलकायदा के खात्मे के लिए तालिबान अमरीका का साथ देंगे, जनरल मैकेंजी ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के वक्त तालिबान ने आर्जी तौर पर ऐसा माना होगा, लेकिन तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तालिबान का अलकायदा के साथ तवील मुद्दती ख़ानदानी और रिवायती ताल्लुक़ है। ये रिश्ता अमरीका के साथ किसी भी मुमकिन ताल्लुक़ से कहीं ज़्यादा मजबूत है। जनरल मैकेंजी ने 25,000 अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान में छोड़ने का मशवरा दिया था।
मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का 58वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का खराज अकीदत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का भी मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी शहीद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे और भारतीय फौज पर अपनी शुजाअत की धाक बिठाई। मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले पाकिस्तान के ये दरख्शंदा सितारे इज्जत व तकरीम के मुस्तहिक हैं। दौलत मुश्तरका यूथ मिनिस्टर्स इजलास आज से लंदन में शुरू होगा। इजलास की सदारत के लिए निगरान वजीर खारजा लंदन पहुंच गए। इशाइये में दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स इजलास का मकसद नौजवानों को बाख्तियार बनाना और ताउन पर बात करना है। अमेरिका में कोविड के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। अमेरिकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने नए कोविड बूस्टर्स की मंजूरी दे दी। मेडिकल कंपनीज के नए बूस्टर्स XBB वेरिएंट को हदफ बना रहे हैं। FDA के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी कोविड वैक्सीन की खुराक के कम से कम 2 महीने बाद बूस्टर के अहल हैं। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका विमेन टीम ने 169 रन का हदफ 34वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। और आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के चौथे रोज अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट का थ्रू द वेव ड्रामा पेश। अमेरिकन कौंसल खाने की सकाफती अताशी ने कहा कि पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में सकाफती सिफारतकारी हो रही है। फेस्टिवल में शरीक श्रीलंकन गुलकार सुनाल प्रभाषा बने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में मेहमान, गाना पसूड़ी गाकर हैरान कर दिया।